गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए, यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य यानी मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु की सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। आदिशक्ति मां दुर्गा को 10 प्रहरण धारिणी की संज्ञा भी दी गई है। त्वं ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वम्। दस भुजाओं में 10 शस्त्र यानी वस्तुएं हैं जो सांकेतिक हैं और अर्थपूर्ण हैं, और ये 10 शस्त्र साधक को सद्गुरु सहज ही प्रदान कर देते हैं। पहली वस्तु है मां के हाथ में शंख। एक और बाहरी जगत में मां दुर्गा के प्रकटीकरण से बुराई के अंत का उद्घोष है शंखनाद। वहीं शंख आंतरिक जगत में गूंजते शाश्वत संगीत का भी प्रतीक है। वह अनहद नाद जिसे एक साधक अपने भीतर ही सुन पाता है जब वह पूर्ण गुरु की दीक्षा से अपने मां के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। दूसरी वस्तु है कमल। कमल आंतरिक जगत में अमृत का द्योतक है। वहीं बाहरी परिवेश में माया रूपी कीचड़ में रहते हुए भी सूर्य उन्मुख यानी ईश्वर उन्मुख रहने की शिक्षा देता है कमल, जो सद्गुरु सहज ही अपने ज्ञान द्वारा शिष्य को इस ओर अग्रसर कर देते हैं। तीसरी वस्तु है खड्ग। खड्ग की तेज धार मूलतः विवेक की धार की ओर इशारा है, जिससे किसी भी विकट समस्या अथवा अड़चन में उत्तम ढंग से निपटा जा सकता है। यह खड्ग भी सद्गुरु अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। चौथी वस्तु है मां के हाथ में तीर और धनुष। तीर और धनुष दोनों ही ऊर्जा की ओर संकेत करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
देखने पर कहा जा सकता है कि धनुष स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का सूचक है और तीर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का। दोनों के समन्वय से, सामूहिक प्रयास से लक्ष्य को भेदा जा सकता है। भक्ति पथ पर यह स्थितिज ऊर्जा साधना से अर्जित की गई ऊर्जा की ओर इशारा है। वहीं सेवा के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। भक्ति पथ के लक्ष्य यानी ईश्वर तक सेवा साधना के संगम से ही पहुंचा जा सकता है, जो अपने ज्ञान द्वारा सद्गुरु साधक को सहज ही प्रदान कर देते हैं। यह तीर और धनुष। अगली वस्तु है त्रिशूल। आदिदैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन पथ में आने वाली तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाली है माँ। जो साधक माँ को तत्व से जान लेते हैं, या कहें ईश्वर को तत्व रूप से जान लेते हैं, फिर वो इन तीनों तरह के दुखों से ऊपर उठकर सदैव आनंद में विचरण करते हैं, जो सद्गुरु इसी ओर हमें भी ले जाते हैं। अगली वस्तु है गदा। गदा संहार की सूचक है, जो दुर्जनों का नाश करती है। साथ ही आंतरिक क्षेत्र में गदा उस आदि नाम का प्रतीक है, जो इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे शक्तिशाली तरंग है, जिसे सद्गुरु दीक्षा में प्रणव के रूप में शिष्य के अंतस्थल में रोपित कर देते हैं, उसकी साधना बताते हैं। जो व्यक्ति इस आदि नाम से जुड़ जाता है, फिर अपने लक्ष्य के मध्य आने वाले सारे दुर्जनों अथवा दुष्प्रवृत्तियों का सफलतापूर्वक संहार कर पाता है। अगली वस्तु है वज्र। वज्र शक्ति का द्योतक है। भीतरी जगत में मां का यह शस्त्र आत्मिक शक्ति की ओर संकेत करता है। यह आत्मिक शक्ति साधक के भीतर सद्गुरु के सिद्धांतों का प्रतीक है। जो वज्र की नाई प्रवेश कर जाता है, जिस प्रकार वज्र का प्रहार खाली नहीं जाता, उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मिक जागृति के उपरांत आंतरिक शक्ति से भरपूर हो जाता है, या कह लें कि जो सद्गुरु के सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आता है, फिर वह स्वयं भी वज्र के समान बन जाता है। उसे परिस्थितियां डिगा नहीं सकती, फिर वह हर परिस्थिति में विजयी होकर ही निकलता है। अगली वस्तु है सर्प। सर्प चेतना के ऊर्ध्वगामी होने को दर्शाता है, जो कुंडलिनी के रूप में मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब एक व्यक्ति के भीतर मां के वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण होता है, या कहें सद्गुरु की जब कृपा पूर्ण दृष्टि साधक की चेतना को जागृत करती है, तो वह कुंडलिनी महामाया मूलाधार से उठकर अमृत कुंड यानी सहस्त्रदल कमल की ओर यात्रा कर पाती है। अगली वस्तु है अग्नि। अग्नि प्रतीक है आत्मा के प्रकाश की। जो मां का तत्व स्वरूप है,
सद्गुरु उस तत्व स्वरूप में पूर्णतः जागृत रहते हैं और उसी जागृत ज्योत से साधक की ज्योत जगाते हैं। अज्ञानता का हरण कर, अंधकार का हरण कर साधक के अंतस में प्रकाश भर देते हैं। तो यह समस्त आयुध या वस्तुएं सद्गुरु अपने साधक को, शिष्य को प्रदान कर उसे शक्ति का रूप बना देते हैं, शक्ति स्वरूप बना देते हैं।